गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर पे हमने कैलकुलेशन ऑफ ब्लॉक और कैलकुलेशन ऑफ सेल या कैलकुलेशन ऑफ पीरियड हमने पढ़ा कि कोई एलिमेंट दिया हो या उसका एटॉमिक नंबर दिया हो तो हम कैसे उसका ब्लॉक और उसमें कितने सेल हैं ये और वो किस पीरियड में होगा, ये सारी चीज़ें कैसे हम पता करते हैं। आइए आज हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई एलिमेंट दिया गया हो या उसका एटॉमिक नंबर दिया गया हो तो आप कैसे पता पाएंगे कि ये किस ब्लॉक के किस ग्रुप में है, ये पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में है। ठीक है बेटा, तो इसमें 4 केस बनते हैं। तो इसमें केस नंबर 1, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सबसेल पर खत्म हो रहा हो तो यानी आपको कोई एलिमेंट दिया गया इसका या उसका एटॉमिक नंबर दिया गया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पर खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पर खत्म हो रहा है तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट S। आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ग्रुप नंबर पता करने के लिए। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट S। लास्ट S में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वही क्या होंगे, उसका ग्रुप नंबर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है बेटा, ये वैल्यू अगर कितना आ गई 1, तो इसके लिए ग्रुप नंबर आप लिखेंगे बेटा फर्स्ट A। अगर ये ग्रुप नंबर ये वैल्यू अगर 2 आ गई तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे बेटा, सेकेंड A। आया समझ में? ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक सोडियम एटम दिया हुआ है और ये पूछा गया बताइए ये पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में होगा। ठीक है, सोडियम। तो सबसे पहले आप सोडियम के क्या करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सोडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पर एंड हो रहा है बेटा, S पर खत्म हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S पर खत्म हो रहा है तो केस 1 का यहाँ पे देखिए केस 1 बन रहा है। और केस 1 अगर बन रहा है तो आप केस 1 के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट S। लास्ट S देखिए, ये देखिए सबसे लास्ट S यही होगा। सबसे लास्ट S जो है यही S, तो देखिए ये भी है, ये भी S है, लेकिन सबसे लास्ट ये जो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू बेटा लास्ट S। ये देखिए इस पे जो हमने निशान लगाया कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बताइए ये फर्स्ट A ग्रुप का है, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा, फर्स्ट A। ये देखिए आपका आंसर आ गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको दे दिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए बेटा। मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। ये देखिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पर खत्म हो रहा है, S पर खत्म हो रहा है। तो ग्रुप नंबर ये केस फर्स्ट बन रहा है कि नहीं, तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट S। लास्ट S देखिए फिर से यही लास्ट S है 3s2। तो इस लास्ट S में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप क्या लिखेंगे बेटा,
अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप क्या लिखेंगे, सेकंड ए। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम है वो सेकंड ए ग्रुप में है, नो डाउट। आप चेक कर लें कि मैग्नीशियम सेकंड ए में है कि नहीं है। ये मैं मिटा रहा हूं। अब इसी केस 1 पे आधारित मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आप सवाल करिए। क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए निम्नलिखित या नीचे दिए गए तत्व किस ग्रुप या समूह उपस्थित होंगे। ठीक है, आपको मैं दे दे रहा हूं, ये है पोटेशियम और ये है बेटा आपका कैल्शियम, 2 तत्व हैं। ठीक है, ये आप सवाल लिख लें, केस 1 हो गया खत्म। केस 1 क्या कह रहा है बेटा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते समय आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इस पर खत्म हो रहा है तो आप ग्रुप नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस। अगर लास्ट एस में इलेक्ट्रॉन 1 है तो फर्स्ट ए, अगर लास्ट एस में इलेक्ट्रॉन 2 है तो बेटा सेकंड ए। केस 2 देखिए, केस 2 क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन p सबशेल पर खत्म हो रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p सबसेल पर खत्म हो रहा है तो डैश लगा दीजिए। तो ग्रुप नंबर आप कैसे निकालेंगे बेटा, Gn यानी ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से आप वही देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस प्लस लास्ट पी। लास्ट एस और लास्ट पी में आप इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि कितने हैं। अगर ये वैल्यू आ गई बेटा 3, अगर ये वैल्यू देखिए 2 नहीं आ सकती, 1 नहीं आ सकती, हमेशा 2 से ज्यादा होगी। अगर ये वैल्यू 3 आ गई तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, थर्ड ए। अगर ये वैल्यू 4 आ गई तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, फोर्थ ए। अगर ये वैल्यू 5 आ गई तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, फिफ्थ ए। अगर ये वैल्यू 6 आ गई तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, 6A। अगर ये वैल्यू 7 आ गई तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, 7A। अगर ये वैल्यू 8 आ गई तो आप लिखेंगे 0 ग्रुप। क्या लिखेंगे बेटा, 0 ग्रुप। ठीक है, आइए इस पे एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं यहीं पे एग्जाम्पल देखता हूं। मान लीजिए आपको दिया गया एल्युमिनियम और पता करना है कि ये किस ग्रुप में है, तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। हमारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हैं, 1s2 2s2 और 2p6 और यहाँ पे 10 हो गया, 3s2 और 3p1। ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिख रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पर खत्म हो रहा है। p पर जब खत्म हो रहा है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब p पर खत्म हो रहा है तो केस 2 बन रहा है कि केस 1, केस 2 बन रहा है।
केस 2 जैसे ही बने तो आप ग्रुप नंबर अगर आपको निकालना है तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस। लास्ट एस तो यही होगा और लास्ट पी ये होगा। लास्ट एस में इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और प्लस करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी में इलेक्ट्रॉन बताइए 1। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा बेटा? 3। और 3 के लिए आप क्या लिखते हो बताइए बता जल्दी से? थर्ड ए। क्या लिखते हो? थर्ड ए, यानी एल्युमिनियम थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है। ये देखिए अगला एग्जांपल आप करिए सिलिकॉन। और सिलिकॉन का देखिए 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p2। देखिए 10 2 12 2 14 ग्रुप नंबर देखिए लास्ट इस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पर खत्म हो रहा है। K2 अप्लाई करोगे ग्रुप नंबर इज इक्वल टू, पहले आप यही देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पर एंड हो रहा है? P पर खत्म हो रहा है। तो आप क्या करोगे? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट एस और लास्ट पी। लास्ट एस में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट पी में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन की अगर है तो क्या लिखेंगे बेटा? फोर्थ ए। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P पर खत्म हो रहा है तो आप उसका ग्रुप आसानी से क्या करते हो? निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो ना करें। फिर केस नंबर 3 देखें। तीसरा केस क्या बनता है? अब आप जान गए होंगे कि मैं आगे क्या लिखने वाला हूं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलिए पूरा लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पर खत्म होना चाहिए? डी पर। कॉन्फ़िगरेशन डी पर या डी सब शेल पर खत्म हो रहा है तो बताइए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पर खत्म हो रहा है तो क्या करेंगे? ग्रुप नंबर बराबर, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस। ये देखिए इन लास्ट एस प्लस लास्ट क्या? पी नहीं, लास्ट डी। ठीक है बेटा, ये अप्लाई करेंगे आप देखिए कोई भी हो उसमें आप लास्ट एस तो जरूर जोड़ेंगे। लास्ट एस प्लस लास्ट डी। डी पर खत्म हो रहा है तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू लास्ट एस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और लास्ट डी इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। आइए एग्जांपल करते हैं। यहां पर स्कैंडियम, बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे। 1 मिनट फोन आ रहा है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। स्कैंडियम, ये देखिए स्कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो देखिए 1s2 2s2 2p6, मेरे साथ बोलते रहिए 3s2 और 3p6 4s2 20 हो गया बेटा, और 3d1 21 भरना है, 21 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पर खत्म हो रहा है भाई? डी पर खत्म हो रहा है। तो डी पर खत्म हो रहा है तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए ना, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस, यही तो है लास्ट डी। कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट एस में बेटा? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, टोटल कितने? 3। और 3 के लिए अच्छा ये देखो यहां पे एक चीज और आप लिखेंगे थोड़ा सा, अगर ये वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर ये देखिए कितना आ रही है? 3 आ रही है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? थर्ड बी। अगर 4 आ रही है तो इसके लिए लिखेंगे फोर्थ बी। अगर 5 आ रही है बेटा तो इसके लिए क्या लिखेंगे? फिफ्थ बी। अगर ये 6 आ रही है तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? 6 बी। अगर ये 7 आ रही है तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? 7th बी। अब आप समझ गए होंगे, अगर 8 तो आपके हिसाब से 8 बी नहीं बेटा, 8 हो
9 हो या 10 हो, 8 9 10 तीनों के लिए बेटा ना तो ए लिखेंगे ना तो बी लिखेंगे, सिर्फ 8। ठीक है बेटा, ये देखिए 8, यानी ये जो 3 है, ये तीनों के लिए आप सिर्फ 8 लिखेंगे, ना तो ए ना तो बी। फिर अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए कितना आ रहा है 11, तो आपको सोचना चाहिए था थर्ड बी से क्यों शुरू हुआ, फर्स्ट बी से क्यों नहीं शुरू हुआ। तो जब 11 आएगा तो फर्स्ट बी हो जाएगा बेटा, और अगर 12 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड बी। ठीक है बेटा, ये अच्छा बताइए कितना आया बेटा, 3। तो 3 के लिए क्या लिखोगे बताइए, थर्ड बी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि एक जगह और जब 3 आ रहा था तो हम क्या लिखते थे भाई, थर्ड ए। तो कब थर्ड ए लिखें कब थर्ड बी लिखें, कुछ समझ नहीं आता, समझ से बाहर, पागल हो। वहां पे हमने क्या लिखाया था बेटा, वहां पर लास्ट एस लास्ट पी जोड़ा था तब 3 आया था। जब आप लास्ट एस लास्ट पी जोड़ोगे 3 आएगा या 4 आएगा 5 आएगा, तो ए सीरीज आएंगे। क्या आएंगे बेटा, ए सीरीज। लेकिन जब आप लास्ट एस और लास्ट डी जब जोड़ोगे तो जो 3 4 5 आएगा ये बी सीरीज आएंगे। याद रखिएगा, डी को जोड़ने पर बी सीरीज। आप देखिए पीरियड टेबल, डी ब्लॉक में सिर्फ बी बी होगा। आया समझ में। तो एक सवाल और करिए, चलिए एक्सेप्शन वाला करा देता हूं। क्रोमियम, बताइए क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 1s2 और 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। कितने लोग ऐसा किए बेटा, गलत। 4s2 3d4, 4s2 तो हो सकता है लेकिन 3d4 हो सकता है नहीं, डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। इसको अच्छे से देखने के लिए, इसको पूरी तरीके से समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखें, पीछे का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। 4s1 और 3d5, ना तो 4 ना तो 5 है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब बताइए डी पर खत्म हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी पर खत्म हो रहा है तो ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट एस। लास्ट एस यानी लास्ट एस कौन है भाई, यही तो है। कितने बेटा, 1। लास्ट डी कितना है बेटा, 5। ये देखिए 5 और 1 6, कितने हो गए 6। और 6 के लिए क्या लिखेंगे भाई, ये देखिए डी के इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर 6 आया है, तो बी सीरीज का आएगा 6b। क्या आएगा बेटा, 6b। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आप करके लाइएगा, किसके लिए, मैग्नीज के लिए। मैग्नीज के लिए आप निकिल के लिए करके लाइएगा। इसका ग्रुप नंबर पता करिए कि किस ग्रुप में है मैग्नीज और निकिल। चौथा केस देखिए क्या है भाई, अभी आप कहोगे सर एस पर खत्म कर दिया, पी पर खत्म कर दिया, डी पर खत्म कर दिया, एस पर भी खत्म करो क्योंकि एस भी होता है, एस सब शेल होता है। खत्म कर रहे हैं भाई, काहे घबरा रहे हो। शुरू किए तो खत्म करेंगे भाई। केस देखिए क्या है, केस 4, ये देखिए केस 4। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेरे साथ लिख लो जल्दी से, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पर, एफ सबशेल, ये देखिए अंडरलाइन करिएगा, एफ सबशेल पर खत्म हो रहा है तो क्या, तो आप निकालने मत जाना, आप इसका ग्रुप मत निकालिएगा कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू लास्ट एस लास्ट एफ। गलत, ठीक है, बेवकूफ हो क्या। आप बताइए एफ पर खत्म होगा तो एफ ब्लॉक, भाई एफ पर ब्लॉक हमने आपको बता दिया कैसे निकाला था कि एफ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहां से पैदा हुए बताइए जल्दी से, स्कैंडियम, एट्रियम और लैंथेनम और एक्टिनियम, ये हैं। ये देखिए लैंथेनम की जगह पे 14 और थे, हमने इसको निकाल दिया है, तो इनकी जो ओरिजिनल जगह है यही तो है। अब देखिए एक्टिनियम की जगह पे 14 और लोग, इनको निकाल दिया,
भाई अगर आपका गांव कहीं पर है, आप कहीं दूसरी जगह जाके रहने लगे, लेकिन आपका जो गांव है वो पुराना पुराना ही रहेगा, है कि नहीं? आप पुराने गांव के नाम से ही जानेंगे। कोई पूछेगा तो आप अपना गांव वही बताएंगे बेटा, ये नहीं बताएंगे कि हम बस्ती रहने लगे तो आप बस्ती बताएं, ठीक है? अगर आप सिमरियावा रहते हैं और सिमरियावा से बस्ती चले गए तो आप अपना गांव, मुझे लगता है कि सिमरियावा ही बताएंगे, बस्ती नहीं बताएंगे, है कि नहीं? तो ऐसे लोग जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F पर खत्म होता है, तो ऐसे लोग कहां पर होते हैं? ऐसे लोग लोग का मतलब यहां पर एलिमेंट से है, तो ऐसे लोग डी ब्लॉक के, सॉरी हाँ ठीक है, डी ब्लॉक के थर्ड बी, डी ब्लॉक के थर्ड बी ग्रुप में होंगे। यानी जितने भी ए ब्लॉक के एलिमेंट हैं, 28 एलिमेंट, सबका ग्रुप क्या होगा बेटा? थर्ड बी ग्रुप। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप खत्म। अब अगला जो टॉपिक होगा आयनाइजेशन एनर्जी, हम पढ़ाएंगे आपको इसका एप्लीकेशन। ये आपका कंसेप्ट था, कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया, ठीक है? एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारी चीजें बची हुई हैं जो इसके एप्लीकेशन में आती हैं। इसका हमने इसको समझा तो अच्छे से, इसका उपयोग, इसका यूज समझेंगे अगली क्लास से, ठीक है बेटा? थैंक यू।